मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 सहज मार्ग के 10 उसूलों की सरह 10 नियमों की व्याख्या। उसूल नंबर 2 पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे। प्रार्थना आध्यात्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह की हृदय प्रेम से भर आवे। प्रार्थना बंदगी भक्ति की दलील घोतक है। इससे जाहिर होता है कि हमने रिश्ते बंदगी उस जात पाक से कायम कर लिया है। हमने किसी को मालिक माना है तो हम उसके बंदे हो गए हैं। बंदे को बंदगी से मतलब होता है। भरत जी की मिसाल मुलाहिजा हो, जिन्होंने सिवाय आका स्वामी की परिस्तिश पूजा और कद्र की दूसरी बात को दिल में गुंजाइश नहीं दी। यह मिसाल है जिसको कि हम रिश्ते बंदगी कायम करने के लिए निगाह में रखना चाहिए। यही रिश्ते मोहब्बत कहा जाता है। यह वह लड़ी है जो शुरू से आखिर तक संबंध जोड़ देती है। तार वक्री बिजली का उसूल लोगों को मालूम होगा। बिजली का एक हिस्सा एक सिरे पर होता है और उससे आखिर सिरे तक खबर पहुंच जाती है। यही हाले बंदे को समझना चाहिए कि उसने अपनी ताकत की बिजली से मालिक तक खबर पहुंचा दी है। वह तार जिसका लगाव बंदे से मालिक तक हुआ है, उसमें अपनी इबादत के असरात से वह हिस्सा जो मालिक के पास है, बंदे के पास आना शुरू हो जाता है। रफ्ता रफ्ता नौबत इस हद तक पहुंच जाती है कि हर चीज़ मालिक की बंदे तक पहुंचने लगती है। शुरू में सिर्फ बंदे ने अपनी खबर मालिक तक पहुंचाई थी। क्या अच्छी बात है? बंदे ने बंदगी शुरू की। नतीजा यह हुआ कि मालिक ने उससे कुर्बत समीपता इख्तियार करना शुरू कर दी। और बढ़े, ज़्यादा गए। हम नशीनी साथ बैठने का ख्याल बंदे में मौजजन पैदा होने लगा। मुसाहवत संग शुरू हो गई। ध्यान नाजिल होने लगी। खबर पहुंचने लगी। एहकाम आदेश आने लगे। इब्तदाई संस्कार शुरू हो गया। यहाँ तक तो कर लाए। आगे एक राज है, जुबां खुलती नहीं। सरासर लोग कहते हैं बंदगी ने हमको बंदा बना दिया, मगर यहाँ पर तनासीब संबंध का एक मसला उलटफेर फिर आ जाता है। जिस किसी ने इस उसूल को लिया, कमाल तक पहुंचा गया। लोगों की निगाह उस फिलॉसफी पर पहुंची ही नहीं। न यह राज अब तक जाहिर हुआ। अब यह बात क्यों कही गई कि प्रार्थना इस तरीके से होनी चाहिए कि हृदय प्रेम से उमड़ पड़े? मतलब यह कि हम इस बात तक अपने में खिला रिक्तता पैदा कर लें कि उसकी धारें इसमें खूब उतरने लगे। गोया उसके लिए जगह बना लें जिससे कि इतनी कशिश खिंचाव पैदा हो जाए कि ईश्वरीय धार हम पर सीधी गिरने लगे। मये वैदत के तालिब दिल भी
कर बहरे तलब खाली। मए वहदत के तालिब, दिल भी कर बहरे तलब खाली। तही पैमाने पर महफिल में सर झुकता है बोतल का। रफ्ता रफ्ता इस काम की इतनी मजालवत अभ्यास हो जाता है और ऐसी हालत बन जाती है कि आदमी हयातन पूर्णतः अपने आप को प्रार्थना ही प्रार्थना महसूस करने लगता है। अब हालात कब पैदा होती है, जबकि ऊपर लिखे हुए कवायद की पूरी मजालवत अभ्यासी कर चुकता है और दयालु शक्ति पूरे तौर से मौजजन हिलोरे होने लगती है। जब यह बात आखिरी हद तक पहुंच जाती है, तब आदमी प्रार्थना की हालत में रहने लगता है। दुनिया के कामकाज करते हुए भी उस पर वही कैफियत तारी भरी रहने लगती है। दुनिया का कोई काम उसके इस काम में विघ्न नहीं डालता। नमी गोयम की अज, नमी गोयम की अज, दुनिया जुदा बाश, दुनिया जुदा बास। बहर कारे की ख्वाब ही बाखुदाबास। अगर किसी शख्स ने ऐसी हालत पैदा कर ली है, जो इसका मतलब यह है कि वह प्रार्थना की हालत में ही रहे, हर वक्त रुजू खिंचे रहने का मंशा यह है कि उसने अपने मालिक को मालिक और अपने आप को बंदा समझ लिया है। रिश्ताए बंदगी कायम हो चुका है, ईश्वर को ईश्वर समझ लिया है और बंदगी के असल उसूल पर आ चुका है। क्या यह बात हर शख्स को हासिल हो सकती है? हाँ, मगर काफ़ी मजावलत के बाद। जिसकी यह हालत हो चुकी है वह प्रार्थना के दायरे में है। उसको इख्तियार है कि अपने मालिक के सामने आजीजी नम्रता के साथ जो चाहे सो कह देवे। हर शख्स को प्रार्थना के वक्त इस शक्ल में आना पड़ता है, तभी दुआ मुस्तजाब स्वीकृत होती है। यह रिश्ताए मोहब्बतें है जो अपनी हद में कायम करके मालिक की हद तक पहुंचाया गया है। यह वह तार है जो अगर एक दफ़ा जुड़ चुका तो फिर नहीं टूटता। मंजिल बहुत दूर है, यह सब जानते हैं, मगर ख्याल ऐसी चीज़ है कि इसको आसान कर देता है। प्रीतम की याद प्रेमी को उसके करीब तर कर देती है, इस रिश्ते की हद नहीं। जितनी ज़्यादा मोहब्बत या प्रेम पैदा किया जावे, उतनी ही उस तरफ तरक्की होती है। यह रिश्ता हम अपने साथ लाए हैं, इसको तरक्की देना हमारा फ़र्ज़ है। इसको हमें यहाँ तक बढ़ाना और तरक्की देना चाहिए कि हम अपने आप को हमेशा उसके करीब तर पावें। प्रार्थना की हालत भक्तों की होती है और भक्ति से ही उसमें मजबूती आती है। यह वह सीढ़ी है जो जात तक पहुंचा देती है। यही सीढ़ियां जाने कितनी जुड़ जुड़ कर उस हद तक पहुंचने के लिए मददगार होती हैं। सब मंजिलें यानी मदारजी या दजरात तरक्की रूहानियत अर्थात आध्यात्मिक उन्नति की अवस्थाएं इसके अंदर हैं। प्रार्थना के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। जब तबीयत ऐसी बन जाए जैसा कि ऊपर कहा गया है तो प्रार्थना शुरू कर दें, और अगर न बने तो बना लें। प्रार्थना हमेशा उस मालिक से करना चाहिए जो वाकई मालिक है और मालिक कहलाने के काबिल है। गुलामों से प्रार्थना करना
मैं जायज़ नहीं समझता। यानी उन शक्तियों से जो इंसान के मताहत रखी गई हैं और इंसान से ही उनको ताकत मिलती है। ज़माने के असरात से उनकी हालत मदकूक असहाय की सी है। अपने बड़े हाकिम से वजूज़ ख़ास सूरत के दुनियादारी के मामलात में प्रार्थना करना जहल, मूर्खता और नादानी है। प्रार्थना अलबत्ता उस वक्त बात के लिए मालिक से करना जायज़ है जिसके लिए उसका हुक्म हो चुका हो। यह बात कमाल इंसानी शराफत के अंदर आती है और इस बात की दलील की है हम उसको दिल से अपना मालिक समझें और अपने आप को उसके आधार पर छोड़ दिया है। अब यह सवाल है कि प्रार्थना का ढंग दूसरों के फायदे के लिए क्या इख्तियार करना चाहिए? जवाब यह है कि उनको उसी हालत पर ले आएं जो प्रार्थना करते वक्त अपनी बनाई गई है। उनको मनक्रूश स्पष्ट कर दिया जावे कि यह एक अजीज बंदे, तुच्छ दास और अदना तुच्छ भिखारी है जो दरगाहे आली में मालिक के द्वार पर अपनी हैसियत से रुजू जो रहा है। उसको चाहिए कि जो कुछ भी हो अपने मालिक के सामने सब रख दे और मालिक की मौज इच्छा के ताबे अधीन हो जावे, यानी अपना सब कुछ मालिक के सपुर्द कर देवे और अपनी खालिस सूरत इख्तियार कर ले, सब तरफ से सिमट कर उस तरफ हो जावे, इस तरह पर कि दुनिया तीरोत्तर तार अंधेरी मालूम होने लगे। सबकी याद उसी एक की याद में शामिल हो जावे और हर जुबां रोम रोम और जर्रा जर्रा से याद ही याद बाकी रह जावे। इसको फनाए मुतलक पूर्णता मिटा देना कहते हैं। अगर यह हालात इंसान अपने में पैदा कर ले तो मैं समझता हूँ कि उसको सरापा सिर से पैर तक प्रार्थना करनी चाहिए और इसका हर ख्याल वही होगा जो मौज मालिक की है। वह कभी उस तरफ रुजू न होगा जो खिलाफ मंशाए अजहदी ईश्वरी हो और वही होगा वह वही चाहेगा जो मालिक का हुक्म होगा। ऐसी प्रार्थना करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। अगर किसी शख्स ने इसको पूरा कर लिया या इस हालात में पेवस्त स्थित हो गया तो बताओ फिर उसको क्या करना बाकी रह जाता है सिवाय उसकी याद में, और फिर याद भी किसकी जो कभी न आवे। बड़े बड़े लोग इस हालत को तरसते चले गए हैं मगर इसका किनारा या छोर न मिला। आरज़ू इच्छा ही रह गई। क्या यह ऐसी मामूली बात है? वहाँ क्या है? सुनकर अश महान आश्चर्य करोगे। वहाँ पर वे इंतहाई सादगी है जिसमें सन्नाटा होते हुए भी ऐसा सुकून है जिसको सुकून भी नहीं कह सकते। तेजी और उठान तो दरकिनार, उजाला कह लो, मगर क्या यह सही है?
उजाला न सही अंधेरा कहो तो क्या सही हो जाएगा? हरगिज नहीं। अब क्या है? यह हालात तो शायद किसी को पसंद नहीं आवेगी। वह क्या है जहाँ हर चीज का खात्मा हो जाता है? उस जगह पर पहुंचना है जो सबको मुफ्तदा, श्रोत्र और असल है। हकीकत तो यही है। यहीं पर जुमला मदारिज सभी स्तर खत्म होते हैं। इसके आगे मैं क्या कहूँ? ईश्वर वह वक्त लावे कि आप सब पर रोशन हो जावे। आमीन। ऐसा ही हो। आगाज आरंभ आलम सृष्टि से पहले खामोशी ही खामोशी थी। वह चीज जब नीचे उतरी तो असल या जौहर साथ लाई। दोनों की हालत लगभग एक ही थी। उस पर गिलाफ दर गिलाफ लिपटते गए। इसके करने वाले आप ही थे। दरिया की मौजों के ने दरिया की मौजों ने समंदर बर्पा उत्पन्न कर दिया। उधर से कतरे मिलकर दरिया बन गए। असल क्या थी? यही नुक्ता। जौहर या असल तो जो साथ आया। दरिया ही बुनियाद क्या थी? चंद कतरे पानी जो आबेशार झरना से गिरा और दरिया बहा दिया। मतलब क्या था कि उस कतरे में गैर जरूरी कतरे शामिल हो गए और असल नुक्ते को छिपाकर महज उसकी अक्सी सूरत लेने लगे। यानी उसको मोटा और या ठोस कर दिया। कोई शख्स अगर किसी चीज को देखे तो उसकी मोटी शक्ल हमेशा निगाह के सामने आ जाएगी। अगर मुतवातिर देखता रहे तो एक वक्त वह आएगा कि निगाह के सामने से उसकी मोटी शक्ल भी गायब होने लगेगी। सिर्फ उसका आकार बाकी रह जाएगा। और कोशिश की जावे तो वह चीज भी गायब होने लगेगी। फिर भी कोशिश करना चाहे तो वह चीज भी जाती रहेगी जिसने मिलकर उसको बसी बड़ा कर दिया है। वह सब गायब होने लगेगी और आखिर में वह चीज रह जावेगी जो वहाँ पर मौजूद है। यह बात कैसी हो सकती है? जब इतना अभ्यास किया जावे कि सिर्फ असल चीज जो हमें हिस्से में मिली है निगाह में रखते हुए हम हर काम को अंजाम दें। वह निगाह जो हमने उस पर कायम की है उसकी नुक्तो प्रार्थना समझें। आगाज इसी को कह सकते हैं। और वह फ्रूबात व्यर्थ की वस्तुएं जिनको हमने दूर किया है प्रार्थना की पहली हालत कही जा सकती है। लोग ताज्जुब करेंगे कि मैंने इस हालत को आगाज क्यों कहा है। यह हालत चेतना की है जिसको आगाज कहा गया है। चेतनता हर हिस्से में मौजूद है मगर यह आला तबके उच्च श्रेणी की चेतनता है। इसके बाद में मदारिज मैंने यूं नहीं दिखाए कि इस हालत पर निगाहें पहुंचाना एक दुश्वार अस्र कार्य है और उसकी आखिरी हालत निगाह में जम ही नहीं सकती। इस हालत में जाकर एकयता भासती है।
प्रार्थना इसके बाद से की जाती है जब यह 3 मनाजिल अर्थात मंजिलें या 2.5 कह लो, क्योंकि इसके बाद पता नहीं रहता कोई 2.5 दर्जे तक पता रहता है। समझने के लिए आगाज़ और अंजाम अंत कह लो। दरमियानी सूरत भी इसमें शामिल है। वाकई यह मस्कन घर है जिसको मैंने आगाज़ कहा है। पहली हालत प्रार्थना की जो कही गई है लोगों के समझ में न आवेगी। मतलब यह कि जिस तरह एक बच्चा आलिफ बे से तालीम का आगाज़ करता है, मगर मकसद यह होता है कि आगे चलकर उसके ज़रिए बड़ी बड़ी बातें समझने लगे और मुमकिन है कि किसी वक्त वह वहाँ से आगाज़ करे जिसके बाद असल मसायल, समस्या और दकीक कठिन बातें शुरू होती हैं। गोया यह मकसद उसके पेशे नज़र है। गो कि यह अभी हरूफ तहेजी शब्द रचना की बंदिश में ही बंधा हुआ है। उसको अभी ख्वाब अबजद ख्वाबा आरंभ करने वाला कह लो। ख्वाब तालीम का इब्तदाई मरहला वस्तु समझ लो। गर्ज़े की बेमुकाबले उस चीज़ के अभी यह बातें सब फुरवात में शामिल हैं। यह पहली हालत सब में मिलेगी जब कोई शख्स इसको शुरू करेगा और अगर उसका नुक्ता वही जमेगा तो उसका असर उस मोटी चीज़ पर दौड़ने लगेगा। रफ्ता रफ्ता उसकी यह हालत हो जाएगी कि बस यही नुक्ता उसके सामने होगा और उस पर उसकी बैठक या क़याम हो जाएगा। यह शुरू की ही मंजिल है। जब कोई हिम्मत करके उस नुक्ते पर पहुंच जाए तो नुक्ते को बढ़ता जाए। बढ़ाने का यह मतलब नहीं कि उसको फूंक मार कर गुब्बारा कर लिया जावे, बल्कि यह कि उसमें उस चीज़ या ताकत का इजाफा जोड़ किया जाए जो उसकी असल है। अब उसमें तरक्की होना बाकी है। लतीफ़ सूक्ष्म मालूम होने लगी और आखिर को वह भी मादूम गायब हो जाएगी। तब समझना चाहिए कि हम उस दायरे में पहुंच चुके हैं जहां की किसी चीज़ के वजूद लतीफ़ सूक्ष्म अस्तित्व का गुमान आभास बाकी रह जाता है। असल में धार की बहुत सी सूरतें नुमायाँ हो गई हैं। ये सब चीज़ें उतरी हुई थी, यानी अपने सर चश्मे श्रोत्र से आई थी। ये सब चीज़ें बेकार नहीं थी, बल्कि उस ताकतें थीं। यह ताकतें थीं जिन्होंने मुख्तलिफ़ सूरतों में काम करना शुरू कर दिया और इन ताकतों ने वहाँ पर अपना वह असर दिखाया जिसकी जगह पर जैसी ज़रूरत थी। यह कुल ताकतें अपनी असल से धार की सूरतों में नुमायाँ हुई और अपना अपना काम दिखाया। बच्चे की हालत सबको मालूम है कि वह वक्त पर वह हिल भी नहीं सकता। एक वक्त पर वह हिल भी नहीं सकता। वह आया, उठने बैठने बोलने और दौड़ने लगा। गोया
जो चीज़ें उसमें मौजूद थीं नशोनुमा प्रकट होने लगीं। इंसान की पूरी ज़ौलानी क्रियाशीलता आखिरकार आ ही गई। अब जिस चीज़ ने बच्चे को शुरू में उस चीज़ ने जो बच्चे में शुरू में ठूसी गई थी, अब नशोनुमा पाकर जुदागाना सूरत इख्तियार कर ली। असल क्या थी? वही एक कतरा जो हिस्से में आया। अब उसमें बहुत सी चीज़ें जिनको हमने गिलाफ दर गिलाफ कहा है शामिल होती गईं। यह कैसे हुआ? माँ की आदत और उसका असर, बाप के ख्यालात और उसका तरीका तालीम, इसके आगे जो बातें उसमें दूसरों के असर से पैदा हो गईं, इन सब ने बज़ात खुद अपने आप अपना अपना फैल शुरू कर दिया और जल्दी असरात कायम कर दिए। और वह चीज़ें जो ऐसे कायम हुई थीं, उन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। गर्जे की कहाँ तक कहा जावे, फैल दर फैल होते ही चले गए। नौबत वाइजा रशीद यहाँ तक पहुँची कि उसको इस हालत में ले आए कि उसको कतई खबर नहीं रही कि मैं कितने मुख्तलिफ अमलों में से होकर गुजर चुका हूँ। अब जो यह सब फैल अमल में आए, उन्होंने एक ठोसता की शक्ल इख्तियार कर ली। अब यह चीज़ जो हालात हटाए नहीं हटती, अपने में इसको इतना गिरफ्तार कर लिया या लपेट लिया कि इसको यह खबर भी न रही कि क्या हो गया। आगे और गुल खिला। उसने दुनिया देखी, तर्ज़े मासरत, जीवो उपार्जन का असर पड़ा, चाल ढाल का असर हुआ, गुफ्ती शुनीद कहने सुनने के असर डाले, वाक़यात ने रंग जमाया, फ़िक्रों ने कब्ज़ा लिया। अब उसकी सूरत कुछ और हो गई। अब आगे सुनिए। यह बातें जो उसके रग की शक्ल में आ चुकी थी, उन्होंने अपने मुतादिक आसपास के अनुकूल ज़रात सामग्री कशीद खींचना करना शुरू कर दिया। उन पर और ज़िला कलई हो गई। ख्याल फरमाइए कि क्या शक्ल थी और क्या हो गई। ज़र्रा कतराए बूंद को ऐसा दबाया कि उसकी रंगत अब नज़र ही नहीं पड़ती। और यही नहीं, वह चीज़ जो अब पूरे तौर से दाखिल हो गई है और उसको जितना ज़ोरदार अपनाने बना दिया है और बनाते जा रहे हैं, उतना ही तेज उसमें अमल होता चला जा रहा है। और जितनी तेज़ी बढ़ती जाती है, उतना ही ज़्यादा असर आप कुदरती ताकतों से घसीट रहे हैं। जैसे आबशार की हैसियत दरिया बनने से पहले थी कि उसमें चंद्र कतरे पहाड़ से आकर उसके पीछे जमा हो गए थे और टपकते थे। अब इसको कुछ बर्फ़ ने मदद दी और कुछ पानी ने। गर्जे की उसकी तादाद और पानी की मिकराद मात्रा बढ़ती गई और रफ्ता रफ्ता एक परनाले की शक्ल अख्तियार कर ली। फिर क्या हुआ? आगे और बढ़ा। बढ़कर कुछ पानी इधर उधर से
रिसियाने लगा। धार और बढ़ गई, कहीं गड्ढे में पहुंची, कहीं उससे ऊपर उभारी, हत्ता यहाँ तक कि उसमें खुद स्रोत जारी हो गए। आगे क्या हुआ? पानी का चश्मा जो इधर उधर जमा होकर इकट्ठा हो गया था, उसमें शामिल हो गया। रवानी बढ़ने लगी और इधर चूँकि शुरू के रिसियाने से मैदान और जगह पानी लेने की और बसी हो गई थी, यलगारों अत्यधिक पानी आने लगा। दरिया यहाँ तक बढ़ा कि उसके लिए बड़ा लफ्ज़ समंदर ही हो सकता है। अब उसकी हैसियत क्या हो गई है? क्या इब्तदा थी और क्या इंतहा हुई? वही जो बच्चे की हालात कभी नशोनुमा पालना पोसना पाकर हुई थी, अब मौजें जो दरिया में नुमाया है, उनकी असल और कुछ नहीं बल्कि नतीजा उन कर्मों का है जिन्होंने रास्ते में मिल मिलाकर उस सूरत के इख्तियार करने में मदद दी। यह वही मौजें हैं जिनको आखिर में लोग मौज या आनंद तसव्वुर ख्याल करते हैं। यह आलम इंसान की ज़िंदगी में जवानी की हालत में ज़्यादा होता है, बल्कि बहुत कुछ लेस पोत हो चुकी है। समंदर की हालत वह कही जा सकती है जिस वक्त इंसान उस रूप में आ जाता है जिसको बहुत से अफ़ाल कर्मों का नतीजा समझना चाहिए। एक सवाल अहम महत्वपूर्ण बाकी रह जाता है और कि चीज़ को देखते देखते वह चीज़ निगाह के सामने से क्यों हटने लगती है और सिर्फ आकार बाकी रह जाता है, फिर वह भी नहीं रहता। वजह यह है कि मादे स्थूल वस्तु में मादे ही को देखने की ताकत है, उसके बाद उससे बाद वाली ताकत में ही देखने की ताकत है। इस तरह उसके बाद वाली ताकत गर्जे की, इस तरह यह बात बराबर चली जाएगी। ताबते की देखने की ताकत कतई माकदूम लुप्त न हो जावे। इसमें आगे भी बहुत कुछ बाकी रहता है जो एहसास की शक्ल में नुमाया होता रहता है और उसके बाद वह भी नहीं रहता, और फिर क्या कहूँ, रहना भी नहीं रहता और यह भी नहीं रहता। अब क्या होता है? वही नफ़ी निषेध की हालत, वही असल। क्या कोई शख्स इसके समझने की काबिलियत रखता है? वही जो उस तक पहुँच चुका है। अब यही गलती है। यूँ कहना चाहिए कि जो महज नेस्त की नेस्त में गोताजन है, शून्य की स्थिति में लय है, मगर भाई यह नेस्त भी तो कुछ है। अगर है नहीं तो इसको ऐसा क्यों कहा? अभी और बढ़ो। एक सवाल और रह जाता है, धारें उतरते उतरते मोटी क्यों पड़ गईं? मसला दकीक कठिन है। आदमी किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी से कूदने पर अस्तयारा रास्ते में ही निमाज अधमरा क्यों हो जाता है? लोग कहेंगे ज़मीन की कोशिश की वजह से। मैं कहूँगा कि जब ऊपर से नीचे का इरादा हुआ तो उसके ख्याल की गर्मी नीचे की तरफ मबजूल खींचे हो जाती है, गोया यह चीज़ धक्का खाकर उससे निकलना शुरू हो जाती है। इस तरह जब धारें ऊपर से नीचे की तरफ रुजू होती हैं तो उसको भी ऐसा समझ लेना चाहिए। मोटी चीज़ से मतलब ठोसता से नहीं है, और ऐसा समझ लेना और
ठोसता उस चीज़ से कही जाती है जिसमें ज़िंदगी ना हो। अब लोग सवाल करेंगे कि भला कुदरत की धार और उसमें ज़िंदगी ना हो, यह कैसे हो सकता है? जवाब यह है कि हर चीज़ कुदरत से आई है। नबाबत नबातात, वनस्पति जगत, हैवानात, प्राणी जगत और जमादात, खनिज जगत, सब उसी का नमूना है। मगर क्या इन सब चीज़ों में ज़िंदगी कही जा सकती है? हरगिज़ नहीं। अगर कही जाए तो जैसे कि कहा गया है, वह एक ख्वाबदीदा सोई हुई ज़िंदगी है। यही हाल उस चीज़ का समझ लो। इंसान अपने आप को अपने कर्मों से उसमें निस्बत दे लेता है और उसी में हम आहंगी एक इख्तियार कर लेता है। जब हमने यह उसूल कायम कर दिया है कि प्रार्थना लाजमी शय वस्तु है, तो यह भी लायक आवश्यक होता है कि अल्फाज में प्रार्थना की जावे। चुनांचे बहुत मुख्तसर प्रार्थना जो मुर्दज़े झेल निम्नलिखित है, अभ्यासी के लिए करना लाजमी समझता हूँ। और भी कई तरीक़ों से प्रार्थना हो सकती है, मगर मैं इस छोटी सी प्रार्थना को ज़्यादा तरजीह प्राथमिकता देता हूँ। ऐ मालिक कुल, तू ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमारी ख्वाहिशात हमारी तरक्की में रफ्ता अंदाज हो रही हैं। तू कादिरे मुतलक और हमारा माबूद है। बिला तेरी मदद के तुझ तक हमारी रसाई मुहाल है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी एवं इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। आगाज़ आलम से पहले हर जगह सुकून ही सुकून था। जब दुनिया मौजूदा शक्ल में नुमाया हुई तो वह मरकज़ी नुक्ता लोगों के दिलों में पूरे तौर से जागज़र्जी प्रविष्ट हो गई। उस नुक्ते ने जो बड़ी चीज़ का एक हिस्सा था, यह लाहक कर दिया कि हम अपने मुर्जे स्रोत असली की तरफ रुजू हों। प्रार्थना में हम यही करते हैं। हम उसी मरकज़ी नुक्ते पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह कब मुमकिन है? सिर्फ उस वक्त जब कि हम अपनी वही हालत बना लें। ऐसी हालत बनाने के लिए मशक करने की ज़रूरत है, ताकि हम असल कैफियत तक रसाई पहुंच हासिल कर सकें। यह इस तरह से हासिल हो सकती है जबकि हम अपने आप को कुलियतन कुदरत की मर्जी पर छोड़ दें, जो कि बिल्कुल सीधी सादी और शांत है। ज़ाहिरा तौर पर यह बहुत मुश्किल मालूम होता है, मगर दर असल ऐसा नहीं है। किनके लिए? सिर्फ उनके लिए जो उसमें घुसना चाहते हैं। जब कोई शख्स अपने अंदर यह जज्बा भाव पैदा कर लेता है तो वह प्रार्थना की हालत में है। यह हालत हर एक की हो सकती है जो इसका मुतलासी ढूंढने वाला होगा। जो शख्स एक लम्हा क्षण भी इस कैफियत तक पहुंच जाता है तो उसकी दुआ
मुंतज़ाब स्वीकार होती है। इसके लिए रोज़ाना मशक की ज़रूरत है। इसमें कुछ उर्दू के शब्द हैं, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करें।